स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिनेमैट्रिक्स प्रोडक्शंस में। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू लेकर आए हैं वो है हॉरर फिल्म द नन पार्ट 2। तो यार सबसे पहले तो मेरे को जो लोग हॉरर फिल्मों के फैन है ना, हॉरर और ग्रूसम फिल्मों के जो फैन हैं, वो एक बार कमेंट करके जल्दी बताओ कि किस किस को ऐसी फिल्में पसंद है। बहुत बड़ा फैन। साइकोलॉजिकल थ्रिलर लाइक जैसे रॉन्ग टर्न ऑन सॉ, फाइनल डेस्टिनेशन, तो इस तरह की फिल्में यार आई जस्ट क्रेव फॉर दीज फिल्म्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नन को छोड़ के जवान देखने गया था एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड। सो इस बार मैं नन देखने गया था एंड आई वाज स्टिल डिसअपॉइंटेड। ओके, आई वाज अ फैन, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज। अगर मुझे आज तक किसी फिल्म ने जेन्युइनली डराया है तो वो गिनी चुनी फिल्में हैं। उनमें से सबसे पहले आएगी द कॉन्जरिंग, सबसे पहला पार्ट, दूसरी राज टीनो मोरिया वाली, और तीसरी द एक्सोर्सिज्म, वो भी पुराने वाली। तो ये जो 3-4 फिल्में है ना, ये पाइनियर है मेरी नज़र में। इनसे बड़ी डरावनी फिल्में मुझे नहीं लगता अब तक बनी है। ये फिल्म जो है नन, वो फिल्म एक ऐसे कैरेक्टर पे बेस्ड है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था द कॉन्जरिंग के पार्ट 2 में। उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा फेम और इतना ज्यादा पसंद किया गया था, हमें लोग इतने ज्यादा डरे थे उस कैरेक्टर से कि अब इन लोगों ने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके आगे स्टोरीज बनाना शुरू कर दिया। तो ये उसी स्टोरी का एक हिस्सा है, सेकंड पार्ट है। नन का फर्स्ट पार्ट आया था 2018 में। तो फिल्म उसके जहां से फिल्म खत्म हुई थी उसके बाद से ही फिल्म शुरू होती है। पिछली फिल्म में आपने देखा होगा जो मॉरिस था, फ्रेंची, बेसिकली एंड में जब आयरीन जो सिस्टर थी उसने जब नन का एक्सोर्सिज्म किया था, उसे भगाया था, जो नन थी वो बेसिकली गई नहीं थी, उसने अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लिया था मॉरिस यानी फ्रेंची के बॉडी के अंदर। के बाद से वो आयरीन और फ्रेंची दोनों अलग अलग रास्तों पे चले गए थे। मॉरिस क्या कर रहा था, बेसिकली नन करवा रही थी कि उसको वो अलग अलग सिटीज में जाके, रोमानिया, स्पेन, फ्रांस, इन सब कंट्रीज के जो बड़े बड़े चर्चेस थे वहां पे जाके जो प्रीस्ट थे या जो नन्स थी उन सबको मार रहा था। क्या होता है कि जो हायर कमांड है चर्चेस की, वहां से ऑर्डर आता है आयरीन के लिए कि भाई लास्ट टाइम भी तुमने बचाया था, इस बार भी तुम ही बचाओगे, तो जाओ और देखो कि ये क्या भसुड़ी नहीं पल रही है। बैक टू बैक चर्चेस में प्रीस्ट मर रहे हैं, तो जाओ और देखो और उसको पता लगाओ बेसिकली कि अब नेक्स्ट कहाँ जाने वाला और किसे मारने वाला है। तो वहां से कहानी शुरू होती है। वो लोग एक से एक क्लू पकड़ते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो क्या चाहती है। तो बेसिकली जो नन थी वो ढूंढ रही थी आंखें। अब बेसिकली वो आंखें इतनी पावरफुल हैं कि जिसके पास भी वो आंखें चली जाएंगी उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो बेसिकली ये था टोटल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट की कहानी आगे कैसे लीड करती है। मुझे पता क्या लगा कि जैसे ना नन का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हो गया था, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू सेल द कैरेक्टर बजाय की स्टोरी लाइन के, क्योंकि स्टोरी लाइन मुझे इतनी कंपेलिंग, इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी और एक बंदा ना रिलेट भी नहीं कर पा। जैसे कॉन्जरिंग फिल्म है, उसके अंदर कैसे रिलेट हो रहा था, क्योंकि एक फैमिली दिखाई गई थी, छोटे बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थी, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट थी। तो ऐसी सिचुएशन में आम लोगों का एक कनेक्शन बनता है। जब वो कनेक्शन बिल्डअप होता है तब जाके आपको डर लगता है, आपको एक रिलेशन फील होता है। नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल द कैरेक्टर एंड मेक द मनी आउट ऑफ इट। शॉर्ट्स की मैं बात करूं तो शॉर्ट्स भी ऐसा नहीं था कि तगड़े ही शॉट ले रखे होंगे डराने के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्ट्स का काम डराना सिर्फ थिएटर तक होता है। बेसिकली उस मोमेंट में आप डरते हो जब, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो यू हैव टू बिल्ड द स्टोरी अराउंड इट। इस चीज में ये फिल्म ट्रेमेंडसली फेल हुई है। और एक चीज जो मुझे हॉरर फिल्मों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो है उनका डेविल का कॉन्सेप्ट। इस फिल्म के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि डेविल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बकरे के रूप में। आई मीन यार, तुम्हें डराना है, कम से कम कोई आत्मा बुलाओ, जैसी चीजें दिखाओ। ये बकरे भेज के तुम हिंदुस्तान की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हो। भारत में अगर ये बकरा डेविल बन के आ रहा होता ना, इसका मटन बन गया होता अब तक। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो हमें डराने के लिए कुछ तगड़ी चीज लेके आना पड़ेगा तुमको। फिल्म की स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी थी, शॉट्स कुछ ऐसे थे, आपको बड़ा आसानी से आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि नेक्स्ट शॉट में क्या होने वाला है या फिर अभी क्या हो सकता है। रात के 12 बजे वाला शो 11 बजे का शो देखने गया था मैं, कि हॉरर फिल्म देख के आते हो ना तो भाई आपको अपने दाएं बाएं देखने में भी डर लगता है। तो वैसा कहीं था ही नहीं। पिक्चर देख के आने के बाद कोई लास्टिंग इंप्रेशन ही नहीं था मेरी नजर में। आज भी द कॉन्जरिंग और राज ऊपर ही रहेंगी। और नन का कैरेक्टर ना जब तक डरावना लगता है जब तक उसको पूरी तरह से रिवील नहीं करते। हमें थोड़ा थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं, कभी हाथ दिखा दिया, कभी मुंह दिखा दिया, कभी शैडो में दिखा दिया उसको, तब तक उसको देख के डर लगता है। जैसे ही उसका फुल फ्लेज रिवलेशन होता है ना, उसके बाद तो उसे डर ही लगना बंद हो जाता है, उल्टा हंसी आती है। उसके दांत देख लो, या गुटका उटका खाती है क्या वो, है इतने गंदे दांत बना रखे हैं उसके। मुझे लगता है मुकेश वाली कहानी सुनानी पड़ेगी उसको, तब जाके समझ में आया कि ये गुटका उटका खाना कितने गलत बात होती है। इतने गंदे भद्दे लाल दांत बना रखे हैं। तो भाई ये था मेरी तरफ से द नन 2 का रिव्यू। सिनेमैट्रिक्स इस फिल्म को देता है 5 में से 2 स्टार्स। अब आगे आपकी मर्जी है, हाई
एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना, मुझे थोड़ी उम्मीदें थी और होपफुली इस फिल्म के एंड में कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि एंड में जैसे रिवील करते ना कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है बिल्कुल एंड लास्ट शॉट में कि एक्चुअली अब फिर से उसने अपना वेसल चेंज कर लिया। होपफुली इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट ना बने क्योंकि दे हैव टोटली डिस्ट्रॉयड द एसेंस ऑफ द नन कैरेक्टर। अब उससे डर नहीं लगता, इसे बनाना बंद कर दो, बेटर है कोई और स्टोरी लेके आओ। Alright, that will be all for today. Thank you so much for watching the video, guys. If you like the video, please do hit the like button and share it with your friends, as many as you can, and do not forget to hit the subscribe button. It will help me a lot to get that motivation to make more content. Very helpful for us and I'll be grateful for that. Thank you so much. धन्यवाद।